जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों, ये वीडियो एफसीआई एग्ज़ाम से रिगार्डिंग है। ठीक है, एफसीआई जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का जो एग्ज़ाम चल रहा है, 1 तारीख को हुआ था, 7 को यानी आज हुआ था, आज हुआ, 14 को भी है और 21 को है। ठीक है, तो ये जो डेट्स हैं, इन्हीं पर एग्ज़ाम हो रहा है। सीबीटी ऑनलाइन एग्ज़ाम है ये सब। ठीक है, और ये बेसिकली आपने इसका पैटर्न वगैरह तो सब देख ही रखा होगा, सिलेबस वगैरह। अभी ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये इसलिए बना रहा हूँ कि जीएस पोर्शन किस तरीके से आ रहा है। ठीक है, जीएस के 25 क्वेश्चन आ रहे हैं और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आप बहुत आसानी से कर सकते हैं अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जीएस के करीब 18 से 20 क्वेश्चन जो मुझे याद थे, वो मैं आपको बता रहा हूँ और इनको देख लीजिए। एक बार एग्ज़ाम में जाने से पहले देख लीजिए। इनसे संबंधित कुछ चीज़ें और जिस एरिया से ये प्रश्न पूछे गए हैं, बेसिकली जो प्रश्न पूछने का पैटर्न चल रहा है, वो आप देख के जाएँगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। मान लीजिए कोई फेस्टिवल पूछा है, ठीक है? तो उसके बारे में फेस्टिवल वो हो सकता है कि सेम चीज़ नहीं पूछे, लेकिन फेस्टिवल और जो चीज़ें हैं उनको आप रिवाइज़ कर सकते हो। तो 17 तारीख का जो 14 तारीख को जो एग्ज़ाम है या जो 21 तारीख को एग्ज़ाम है, उनके लिए ये महत्वपूर्ण है। वो देख लीजिए और अन्य लोगों के लिए भी है, क्योंकि जीएस है, स्टैटिक जीके है, तो आप कहीं भी एग्ज़ाम में आएगा, अगर आपने देखा है, आपके नज़रों के सामने से निकला हुआ है, तो आप उसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए, मैं ये जो 18-20 प्रश्न हैं इनको फटाफट बता देता हूँ आपको। ठीक है, आपको उससे अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरीके का जीएस का प्रश्न आ रहा है। इससे पहले भी आपने वीडियोज़ देख लिए होंगे। ठीक है, ये तो खैर मेरा इस एफसीआई का ये पहला वीडियो मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए, ये सेकंड शिफ्ट में था मेरा पेपर, तो उसमें जो क्वेश्चन मुझे याद आए वो मैंने लिख लिए हैं। देखिए, चलिए ये बताता हूँ मैं आपको। जैसे डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर, तो अब ये डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर आपको उसमें हो सकता है नेक्स्ट प्रश्न उसमें पूछा ना जाए, लेकिन आप इस तरीके के जो हेडक्वार्टर्स हैं उनको ज़रूर याद रखिए। यानी जैसे यूनेस्को हो गया, यूएन का हो गया, और भी हैं जो यूएनईपी, यूएनडीपी, है ना? ये सारे, आईएमएफ का, ये वर्ल्ड बैंक का, ये सब हेडक्वार्टर एक बार देख के जाइए। एक बार रिवाइज़ कर लीजिए आप उसको, तो आपको बड़ी आसानी से वो चीज़ें मतलब समझ में आ जाएँगी। ठीक है? कौटिल्य, ये देखिए कौटिल्य अर्थशास्त्र, ठीक है? किस पुस्तक, कौन-सी पुस्तक लिखी थी? अंतिम मुगल बादशाह के बारे में पूछा था, कौन था? बहादुर शाह जफ़र, बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफ़र, वही है। अरब लूनार, ये करंट से रिलेटेड प्रश्न था। ठीक है, अभी दिसंबर का ये करंट है ये बेसिकली। यूएई ने ये छोड़ा था ये मिशन, चंद्रमा का मिशन है ये, है ना? मुख्य आर्थिक सलाहकार का नाम पूछा था, तो अनंत वी नागेश्वरन, तो आप इसको भी ध्यान में रख सकते हैं, हो सकता है आगे भी पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि रोजर बिन्नी अभी बीसीसीआई के अध्यक्ष बने हैं, तो उन्होंने किसको रिप्लेस किया, ये पूछा था। तो इस तरीके से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। सीधे सीधे नहीं पूछा कि कौन बना है चेयरमैन, ये पूछा कि किसको रिप्लेस किया, तो सौरव गांगुली को रिप्लेस किया है। तो देख लीजिएगा, इस तरीके के भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कोयला भंडार सर्वाधिक पूछा था किस राज्य में है, तो ये झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ये घटता हुआ क्रम बता दिया मैंने आपको, याद रखिएगा। प्रोडक्शन में भी ऐसे ही है, तो इनको याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। हो सकता है फिर से कहीं पूछ लिया जाए, तो मिनरल्स वाला एक बार डाटा कहीं से आप देख लीजिएगा, रेफर कर लीजिएगा मिनरल्स वाला, क्योंकि एक आध प्रश्न हो सकता है फंस जाए उसमें। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, तो ये 2.4%। आप इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लीजिए, जैसे पॉपुलेशन देख लीजिएगा कि कितनी परसेंट है अभी, है ना? मतलब पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन की, इंडिया की जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड के पॉपुलेशन के कितने परसेंट है, तो वो देख लीजिएगा। ठीक है, तो उसमें सेंसस देख लीजिएगा आप, 2011 वाला। भारत का प्रमुख न्यूट्रिएंट्स पूछा था इसमें कि कौन सा है, तो शरीर के लिए, तो उसमें मैंने आपको बता दिया, देख लीजिएगा इसको। सर्वाहारी पूछा था, तो उसमें कुत्ता था एक ऐसा जो कि सर्वाहारी था, बाकी या तो मांसाहारी थे या फिर शाकाहारी थे, लेकिन कुत्ता एक ऐसा जानवर था जिसमें जो ऑप्शन में कि वो सर्वाहारी है। नमक सत्याग्रह पूछा था कि कब, तो ये 1930 में। धौलावीरा के बारे में पूछा गया है, गुजरात में, है ना? याद रखिएगा। इंपीरियल बैंक के नाम से पहले किसको जाना जाता था, तो ये एसबीआई, याद रखिएगा, है ना? नोट जारी करने या नोट कौन जारी करता है, तो आरबीआई के पास है ये सब, याद रखिएगा। मधुमक्खियों द्वारा एकत्र किया गया जो जूस होता है वो क्या कहलाता है, नेक्टर, है ना? याद रखिएगा। 108वीं कांग्रेस
इंडियन साइंस कांग्रेस, ये नागपुर में, मैंने अभी ये 2 तारीख का जो मैंने करंट अफेयर्स करवाया था, बेसिकली ये दिसंबर का करंट है, दिसंबर में ये न्यूज़ आई थी। लेकिन अभी चूँकि ये होने वाली है ना? इसका अभी हाल फिलहाल में इसकी बैठक होने वाली है अभी नागपुर में, तो इसलिए ये करंट में था, मैंने 2 तारीख में इसको करवाया भी है। तो आप देखिए, कुछ चीज़ मैं बताता हूँ तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें बताता हूँ कि वो आती हैं, कहीं न कहीं पूछी जाएँगी, इसी वजह से उसको बताता हूँ। 3 तारीख से 7 तारीख के बीच में ये हो रही है और आज 7 तारीख है, तो समझ रहे हैं ये? पहले से पता था ये न्यूज़ में, मतलब पहले भी न्यूज़ में रहती हैं ये सारी खबरें, लेकिन आपको अनुभव से बताया जाता है कि ये चीज़ पूछी जा सकती है। और देखिए ये पूछी गई है, मैंने 2 तारीख में इसको करंट में कवर करवाया था, जिसने भी देखा होगा उसको याद आ गया होगा या पहले से भी आपको पता रहा होगा। ठीक है, जीएसटी कब लागू हुआ है? तो कई बार मैंने बताया भी है ये जीएसटी, डेट पूछा था, बेसिकली ईयर ही पूछा था उसमें। ओणम पूछा था, तो ओणम जैसे फेस्टिवल आप याद रखिएगा केरल से। तो इस तरीके के जो भी हैं और भी अदर जितने भी उत्सव मनाए जाते हैं, वो भी सब याद रखिएगा, है ना? जितने भी त्योहार मनाए जाते हैं, तो वो सब याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा एक बार, गो थ्रू हो जाइएगा उससे, ठीक है? तो ये मुझे लगा कि आप लोगों को बता दिया जाए, थोड़ा-सा फ़ायदा हो जाएगा आप लोगों को, देख लेंगे तो। तो ये मेरी शिफ्ट में था, मुझे जो प्रश्न याद आए, अगर कुछ और याद आएगा तो इसकी पीडीएफ मैं वैसे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूँगा। अगर आपको इसको चाहिए पीडीएफ तो ले लीजिएगा जॉइन करके वहाँ से, ठीक है? बेसिकली ये मुझे लगा कि बता देना चाहिए आप लोगों को, थोड़ा-सा फ़ायदा हो जाएगा, कैसे आ रहा है एग्ज़ाम में। बाकी साइंस, बाकी जो इंग्लिश, रीज़निंग और मैथ्स, क्वांटो वगैरह ये नॉर्मल ही है, बहुत हाई नहीं है, आप कर सकते हैं पूरा, ठीक है? अगर आपने पढ़ाई की है साल भर तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी 14 तारीख वाले में तो अभी बहुत टाइम है, बहुत टाइम इन द सेंस 1 हफ़्ते है, आप 1 हफ़्ते में बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है? मॉक लगाइए दनादन बढ़िया से, ठीक है? चलिए, आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको, यूज़फुल रहेगा, तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा इसको दोस्तों में, ठीक है? चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।